गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्पीडी करंट अफेयर के वार्षिक मैगजीन जो अपडेटेड 30 जून तक है, 1 जून तक है। हम लोग आज मई महीने के करंट अफेयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है। तो ये फेसबुक कंपनी जो है मेटा इंडिया, इसने क्या किया है, एआई किरण जो है ये लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। ये मेटा इंडिया द्वारा है और मेटा इंडिया के मार्क जकरबर्ग हैं। नो, इंडिया वाले कुछ अलग हैं, लेकिन मेटा के जो है मार्क जकरबर्ग है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश है, तो ये अमेरिका है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे खर्च करने वाला है। 1 मई 2025 को कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। तो मराठा योद्धा रघुजी भोसले जो फर्स्ट हैं, उनकी तलवार लंदन में खरीदी गई है। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस, तो 65वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र का मनाया गया। 1 मई को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है, तो इसका नाम क्या है, ऑपरेशन हक। ऑपरेशन हॉक जो है ये क्या करेगा, सीबीआई का है, और ये बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया है। तो ऑपरेशन हॉक सीबीआई और बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई किया है। और राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है, तो राजस्व विभाग के सचिव का पदभार जो है ये अरविंद श्रीवास्तव ने संभाला। 1 मई 2025 को पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा, तो कजाकिस्तान। अंडर 15 और अंडर 17 में मुक्केबाजी में है कजाकिस्तान। अब देखिए, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा नई दिल्ली में है। इनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। बोडोफा जो है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है, तो अमितेश कुमार सिन्हा जी को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है, तो भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश के जंगलों में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, कोई प्रकार की सूचना है तो फॉरेस्ट में अलर्ट आ जाएगा एमपी में। किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है, तो माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। तो ये आपके एम्बेसडर बन गए हैं माइक वॉल्ट्ज को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है, तो इनागुरेटेड मोदी जी कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट का इनागुरेशन किया गया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये दोनों, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट ये खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। 3 मई को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो नॉर्वे शीर्ष पर है, भारत 191 रैंक पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे रैंक 1, इंडिया 151 रैंक। रम्मान उत्सव कहाँ, तो उत्तराखंड में। रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष खुनयिंग पटामा लिस्वा डट्टरकूल हैं। खुनयिंग पटामा लिस्वा डट्टरकूल है बैडमिंटन विश्व महासंघ के। अब देखिए, 4 मई को भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी, तो बगलिहार डैम जो है वो चिनाब नदी पर है। ठीक है, बगलिहार डैम कहाँ, तो चिनाब नदी पर। और किस देश से में निर्मित ईगला एस मिसाइल, तो ईगला एस मिसाइल रसिया से भारत ने लिया है। तो ईगला एस मिसाइल भारत ने कहाँ से लिया है, तो रसिया से लिया है। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया, तो ऊर्जा संरक्षण उद्यान जो है तेलंगाना में है, ऊर्जा तेलंगाना में। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन है, तो जहाज़ों के लिए महाराष्ट्र है। जहाज़ों के लिए जो नीति है वो किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। ठीक है,
अब देखिए 4 मई को देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? जो छत्तीसगढ़ में एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य को लकुंडी स्मारकों की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव? तो लकुंडी स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड किसे? तो सर्वप्रिया सांगवान जी को ये दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। तो ये दोनों किस्में कौन है? कमला और पूसा डीएसटी है। तो जीनोम संपादित चावल की किस्में तो कौन करेगा? ये हमारा भारत चावल की किस्में, ठीक है। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण क्या है? तो हैदराबाद में है। गोल्ड का सिक्का डालने से वो पिघला करके एटीएम में सोना पिघल के आ जाएगा। देश के देखिए जैसे गोल्ड की प्योरिटी को चेक करने के लिए गोल्ड कॉइन आप डालिएगा तो वो मेल्टिंग मशीन है जो एटीएम मशीन में डाला जाएगा और सिक्कों को पिघला करके एक कुछ धातु दे देगा, मतलब छोटा सा, तो हैदराबाद, तो उसकी प्योरिटी चेक हो जाएगी। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से शामिल करेगा? तो यूएई है। यूएई जो है वो शामिल करेगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ होगा? तो तेलंगाना में होगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण तेलंगाना में होगा, ठीक है। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा का किसने जीता है? गोवा ने। कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब गोवा जीत गया है। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ? तो ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और सुधीरमन कप जो है किसने जीता है? किस देश ने जीता है सुधीरमन कप? तो ये बैडमिंटन का है, चाइना जीत गया है। सुधीरमन कप जीत गया है चाइना। 5 मई को व्यापारी दिवस कौन सा राज्य ने मनाया? तो व्यापारी दिवस तमिलनाडु में। व्यापारी दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। 6 मई को तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? तो चीन के संघाई शहर में हुआ है तीरंदाजी विश्व कप 2025। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ? तो केरल में। त्रिशूरपुरम केरल में। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो केरल में। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां देश अंगोला। सूर्य एक गोला है, सूर्य आग का गोला है, तो 123वां जो सदस्य है वो अंगोला है। आग का गोला अंगोला, तो 123वां सदस्य कौन बना? अंगोला, ठीक है। रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव है? तो रंगाछारा जो है वो त्रिपुरा का हरित गांव है। रंगाछारा क्या है? त्रिपुरा का हरित गांव है। त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन है? तो रंगाछारा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट सेवा? तो चिप आधारित ई पासपोर्ट सुरक्षित यात्रा, कागज का कोई नहीं है, पानी से भीग न जाए ये सब, तो चिप आधारित है वो, भारत ने शुरू किया है ई पासपोर्ट। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो 25 साल के लिए सस्ती दर पर 1500 मेगावाट बिजली कौन खरीदने जा रहा है? यूपी राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो 25 साल के लिए सस्ती दरों पर बिजली खरीदने जा रही है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। ग्लैक्स जो है वो गैलेक्सी से संबंधित है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है ये ग्लैक्स। ये कहाँ पे हुआ है? ग्लैक्स जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। अब देखिए 7 मई 2025 को जारी मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मानव विकास सूचकांक पर आइसलैंड टॉप पे है। भारत की स्थिति 130 है। आइसलैंड HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में आइसलैंड नंबर 1 और भारत 130वें स्थान पे। 7 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा पहलगांव आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने को भारत सरकार ने इंडियन आर्मी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों चलाया? पहलगांव में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। कितने ठिकाने? तो 9 ठिकाने। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। फ्रांस के नए पोप कौन हैं? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट।
किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना, तो प्रवासी बच्चों के लिए ज्योति योजना कहाँ चलाई गई? केरल में। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS अरनाला है। देखिए नाला में पानी बहता है तो जान लीजिए कि ये अरनाला है। तो भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? शैलो माने छिछला पानी में चलने वाला, तो शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम INS अरनाला। छिछला माने कम गहरा, कम गहरा में माने नाला ही हो गया तो अरनाला। तो उस INS अरनाला जो है वो कम गहरा होता है नाला, तो उसमें छिछला है, तो उसमें कम गहराई में जो वाटरक्राफ्ट चलेगा उसका क्या नाम है? INS अरनाला। तो ये किसको दे दिया? नेवी को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया गया INS अरनाला। माने नाला से संबंधित है कि नाला में कम गहराई तो उसमें चलेगा, कोई भी चलेगा, लेकिन जब समुद्र में जाएगा तो डूबने का चांस है। तो अरनाला जो है कम गहरा है, छिछला है, शैलो वाटर है, तो उसमें इंडियन नेवी को ये वाटरक्राफ्ट दे दिया गया है। ये एंटी सबमरीन है, ठीक है। चलिए भाई, अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? तो भूटान में 5000 मेगावाट पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी पावर ने समझौता कर लिया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया, मानवतावादी। कोविड-19 के दौरान बहुत सारा इन्होंने काम किया लोगों की भलाई के लिए, तो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन है? तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन सबसे मूल्यवान है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में विश्व का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन गया है? तो फुटबॉल महासंघ में सुभाषिस बोस हैं और सौम्या गुगलोत हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2025 की में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोत। 8 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस, तो ये डेक्स हो गया। अच्छा, एग्जीबिशन होगा, प्रदर्शनी एग्जीबिशन, डिफेंस एग्जीबिशन 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँच गया? तो किल्टन पहुँच गया सिंगापुर। INS किल्टन कहाँ पहुँचेगा? सिंगापुर पहुँच जाएगा, सिंगापुर पहुँच जाएगा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? तो 8 मई को। तो रसिया भी नहीं रुकेगा, वो बोलेगा हम 9 मई को विजय दिवस मनाएंगे, ठीक है। क्यों मनाएंगे हम बताते हैं अभी। 8 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? तो गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा किस देश ने किया है? तो ये इजराइल ने किया है, इजराइल ने किया है गिदोन के रथ। और नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 80वीं वर्षगांठ। 9 मई को सोवियत ने बोला है हम विजय दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो सोवियत माने कौन है? रसिया है। तो रसिया जो है वो नाजी जर्मनी पर अपना विजय मनाएगा। तो उसी तरह अमेरिका भी नाजी जर्मनी पर 8 मई को विजय दिवस मनाता है और सोवियत 9 मई को मनाएगा। ये 80वां विजय दिवस है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है। वाहन निर्माता में टॉप में कौन है? सबसे टॉप 3 में तो भारत हो गया, टॉप 3rd कंट्री में भारत हो गया। 9 मई 2025 को किसने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कोझिकोडे शहर को वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, यहाँ पे प्रदूषण बहुत कम है। ये केरल की वादियों में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और रमणीय क्षेत्र है कोझिकोडे। यहाँ IIM कोझिकोडे भी है, तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है कोझिकोड को। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो सैफ अंडर-19 की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश करेगा। तो सैफ अंडर-19 की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास की बैठक शुरू की है? तो होनोलुलु। कहाँ किया है? होनोलुलु में टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की गई है, ठीक है।
पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में खुलेगा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपया मंजूर किया है? तो शहरी विकास के लिए गुजरात राज्य को 2204.85 करोड़ रुपया मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिक्ष यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? अंतरिम यूएस अटॉर्नी जो है जीनिन पिरो हैं, जीनिन पिरो को अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित कर दिया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने जेनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फर्स्ट जो मीटिंग हुआ वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। एफटीए है ना, एफटीए की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुई। तो ये नई दिल्ली में हुई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नालसा का अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बनाया गया है। नालसा, ये राष्ट्रीय न्याय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी के न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक फिल्म बनाने की घोषणा की? तो फिल्म जहाँ भी बनेगा वो महाराष्ट्र मुंबई में ही बनेगा। तो महाराष्ट्र ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर एक बायोपिक फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। 10 मई को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान, तो आदिशक्ति अभियान महिला सशक्तिकरण, तो ये महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF20 के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में होगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम का तो न्यूयॉर्क में होगा। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को, है ना। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे? तो निकारागुआ के अखबार जो है ला प्रेस को ये यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका ने जीत लिया है रजत पदक। दीपिका ने रजत पदक जीता है। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का कहाँ किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में होगी। इसका शुभारंभ कौन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ है और उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ किया लखनऊ से। किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी? तो स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ कर दिया है। क्रेडिट गारंटी जो है वो सरकार ने, तो 20 करोड़ रुपए। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान बोल रहा है कोई चेस नहीं खेलेगा। कौन सा देश बोल रहा है चेस नहीं खेलना है? अफगानिस्तान। ठीक है, बम बारूद बनाएगा अफगानिस्तान बोल रहा है चेस नहीं खेलना है। 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो 12 नए उत्पाद जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी में 12 नए उत्पाद। ठीक है। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान जो है भूटान की राजधानी थिम्पू। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु हैं। तो विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले भुवन रिभु जी। ठीक है। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने, ताप्ती नदी बहती है ना दोनों राज्यों में, तो इन दोनों राज्यों में समझौता किया गया कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है समझौता कर लिए ताप्ती बेसिन। 12 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली ने है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए नई दिशा, एक न्यू इनिशिएटिव है कि बच्चे आएँ फिर से नई दिशा मिले उनको। तो ये नई दिल्ली में, ये दिल्ली राज्य सरकार ने। 78वां कान फिल्म समारोह कहाँ हुआ? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कान फिल्म महोत्सव कहाँ होता है? फिल्म फेस्टिवल, तो ये पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में 7 पदक जीता है भारत ने। भारत ने कितना जीता है? 7।
7 पदक। आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाने की घोषणा की है भारत सरकार ने? 23 सितंबर को। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया? तो 10 वर्ष। तो ब्रिटेन में परमानेंट रेसिडेंस प्राप्त करना है तो 5 साल से बढ़ा करके 10 साल रहना होगा। ब्रिटेन में कोई 10 साल रह जाता है तो उसको परमानेंट जो है निवास स्थान मिल जाता है। चर्चा में रहे भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का है। भोरम देव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल की 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तो इजराइल की है ये। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में होगा। ई मेथेनॉल है ना, तो ये डेनमार्क में है। 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं। BR गवई जो है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यूपीएससी का चेयरमैन किसको बना दिया गया है? तो यूपीएससी के चेयरमैन बना दिए गए हैं अजय कुमार को। अजय कुमार कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन है। छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ? तो सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में। ठीक है, सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में जो नोएडा के पास है। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? तो हरवंश चावला को ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हरवंश चावला को ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा न्यू कैलिडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो न्यू कैलिडोनिया द्वीप फ्रांस का हिस्सा है। न्यू कैलिडोनिया किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। न्यू कैलिडोनिया किस देश का हिस्सा है? तो ये फ्रांस का है, देख लीजिए। शिखर सम्मेलन, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किसको दिया गया? तो नीरज चोपड़ा जी को। नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि टेरिटोरियल आर्मी द्वारा दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पे महाराष्ट्र है और बिहार को 15वां स्थान। तो महाराष्ट्र को टोटल 158, जिसमें 58 गोल्ड, 47 रजत, 53 कांस्य पदक। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया? नादेर जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर आतंकवादियों के खिलाफ है ये, तो ये जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ है? पुष्करलू नाम से जान लीजिए, तेलंगाना में। पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू किया गया? तो तेलंगाना में। ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो ला लीगा बार्सिलोना टीम ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये गुजरात की राज्य सरकार ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है। 15 मई को किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आईसीसी ये छोड़ देते हैं, ये हर महीने बदलता रहता है, लेकिन आया है तो एक बार कैथरीन ब्रॉयस और मेहदी हसन मिराज को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता जी को लॉन्च किया है? तो एआई एंकर अंकिता कहाँ की हैं? असम की है। एआई एंकर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं, न्यूज बताएंगी अंकिता। ठीक है। किस राज्य का 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम। मित्रों आज 15 मई तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम 15 दिनों का डाल देते हैं। तो हमारे कंटेंट को लगातार पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल PCS पाठशाला को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।